फोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। आप बम फोड़ोगे लोग डरेंगे। ये आ रहे हैं उस कंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। अंजुम चौधरी की स्पीचेस हैं यार, आप ऑन रिकॉर्ड जाके, वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के बिल्कुल ठीक करता है। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी। वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर है वो कैसे प्रोटेक्टेड है आपको पता है? वो ऐसे प्रोटेक्टेड है कि मेयर ऑफ लंदन उसके लिए गाना गा रहा है। लोग भूल गए कि रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए। मैंने जो आर्टिकल लिखा था मैंने यही बात बोली थी, और मुझे भी लोगों ने अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब हट दो कौड़ी की अकल। यार शहबाज शरीफ साहब आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर और आपके बड़े गुस्से वाली मैंने देखे कुछ वीडियोस और ट्वीट्स। क्या हुआ है? कश्मीर के बारे में क्या कह दिया उन्होंने? देखिए, अच्छी वाली तकरीर कर रहे थे, करते करते एकदम जैसे किसी ने बटन ऑन कर दिया है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वहां पे खून बह रहा है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और फिर उसको गाजा के साथ जोड़ दिया कि गाजा और कश्मीर, फलस्तीन और कश्मीर। और जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसके बारे में एक जुमला तक उन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कहना। और बिल्कुल झूठ और लफ बातें उन्होंने की। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक नई हुकूमत ने ओथ ले लिया है। नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी फिर दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना ने मुबारकबाद दी, क्या भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुबारकबाद देंगे? क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपना जो इनाग्रल स्पीच की थी उसमें भारत का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ का जिक्र किया। शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो भारत की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना, इतना कोल्ड शोल्डर दिखाया गया, परवाह नहीं की गई, रिस्पांस नहीं दिया गया, बात नहीं की गई। तो शायद पाकिस्तान की नई सरकार ये समझती है कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इंडिया से बात करने के लिए, ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए कि देखते हैं भारत क्या करता है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर अगर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट कहना है तो उनके पास कल तक का टाइम है। कल तक के टाइम से मुराद ये है कि अमूमन इट मेक सेंस कि आज उन्होंने हल्फ उठाया है तो कल शायद वो कर दें। अगर वो नहीं करते कल, शायद वो हो सकता है अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान दिलवा दे। ये भी एक पॉसिबल। यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। 10 फार एंड नो फर्दर ये यूके बोल चुका है। अच्छा, इसकी क्या स्टोरी है? यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ साहब, बड़ा हल्ला हुआ। इस्लामोफोबिया, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है, राइट? दोस्तों, ये जो टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना 2 नंबर वाला काम है। एक ही सच्ची बात उन्होंने की अपनी तकरीर में कि वजीर आजम और सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मेंबरान असम्बली जो बैठे हैं, इन सब की तनख्वाहें कर्जों से अदा की जा रही हैं। इसके अलावा और कोई सच उन्होंने नहीं कहा। और फिर गुस्सा इस बात पे आता है कि देखें, कल हमारी जो है 5 मार्च को चौथी दफा जनरल स्ट्राइक हम कर रहे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। और मुतालबे क्या है कि भाई हमारी जो सब्सिडीज, यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज है हमारी आटे पे और अशिया खुर्दनी पे, उनको आपने काट दिया, खत्म कर दिया एक तरफा तौर पे, उनको बहाल किया जाए। गंदम की सब्सिडी आपने काट दी है, 16 से 20 लाख बोरी सालाना आपने हमारी आटे की काट दी। और फिर आपने बिजली के बिलों के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा दिए हैं। हमारे तो बिजली फ्यूल से पैदा ही नहीं होती है, हमारी तो बिजली पानी से पैदा होती है। तो फ्यूल चार्जेस का क्या मतलब है? टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं। और फिर बिजली आप हमसे ले रहे हैं 2 रुपए कुछ पैसों के हिसाब से, और हमें जो है वो 53 रुपए 53 पॉइंट समथिंग के हिसाब से वापस हमें ही हमारी बिजली बेच रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है
कि एक खास हद तक जो है हमें फ्री बिजली मिले, और उसके बाद आप तय करें कि बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप ले लें, दैट्स इट, हमारे लोगों से। तो अगस्त पिछले साल से अब तक बिजली के बिलों की बायकॉट मुहिम चल रही है और बड़ी कामयाब चल रही है, और जगह जगह धरने। कल इतनी शदीद बारिश थी मुजफ्फराबाद में, इसके बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी रहा, भीग गए लोग लेकिन धरना उन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर हमारे हॉस्पिटल जो है वहां पे न कुत्ते के काटने की न सांप काटने की कोई वैक्सीन है, पिंडी लाना पड़ता है उनको। और इसी तरह न दवाइयां हैं, न कोई एजुकेशन का सिस्टम है। हमारे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री, चाहे वो कराकोरम यूनिवर्सिटी हो गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो मुजफ्फराबाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, वो दुनिया में कहीं तस्लीम ही नहीं की जाता, उसकी कोई वुकत ही नहीं है। तो फिर पढ़ाई बंद करें, लपेटे इस काम को। जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, सरकारी मुलाजमीन को है। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि खुद वो जवाब ना दें, लेकिन एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो, या फिर ये है कि अपना पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट आ जाए। अदर दैन दैट वो ट्वीट ना करें, कुछ ना करें, और बस मीडिया को एक पैगाम दे दें। लेकिन एक और चीज़ को भी ज़हन रखें कि वो इस वक्त इलेक्शन मोड में है। तो इलेक्शन मोड में अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना है जो इलेक्शन से पहले कोई ना कोई उन्होंने टिक टॉक टुक टॉक करनी है, तो फिर हो सकता है वो पैगाम ना भेजें और समझें कि अगर मैंने अभी कोई अच्छा पैगाम दिया, बाद में मामलात ख़राब होने हैं, तो फिर उनकी अपोजिशन ही कह सकती है कि ये कैसा वज़ीर-ए-आज़म है, ये क्या कर रहा है, एंड सो फोर्थ। सो इस तरह की चांसेस हैं। लेट्स सी, ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि डिस्कशंस होने वाली है पाकिस्तान में, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी अफ़गानिस्तान ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। किसी ख़ास मुल्क ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, स्वाय कुछ मुल्कों के जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो सऊदी अरब ने शायद पैगाम भेजा होगा, या कुछ और। कितने महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली, पेंशनर्स को 1 साल से ऊपर हो गया, पेंशनें नहीं मिली, बच्चों के स्कूलों की फीसें के पैसे नहीं है। तो कई बच्चे जो है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है हर शहर में वो स्कूलों से बाहर आ गए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ट्यूशन फीस नहीं दे सकते। तो एक लंबी लिस्ट है, तो उनको हम नजर नहीं आए, उनको वो नजर आ रहा है कश्मीर जो इमेजिनरी कश्मीर है इंडिया का, ये जुल्म हो रहा है। तो ये उनको G20 नजर नहीं आ रही, उनको इलेक्ट्रिक बुलेट इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां शुरू कर दी है उन्होंने, वो नजर नहीं आ रही। उनको वहां की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, 11 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है पंजाब वैली जो है वैली में, दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज बना है। ये चीजें उनको नजर नहीं आ रही और वो झूठ बक रहे हैं। तो इस पे फिर मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो वो जाहिर है इंडिया में बहुत वायरल हुआ है, और प्रिंट मीडिया में भी और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें भी वो उसको काफी पजीराई मिली है। जी, मगर डॉक्टर साहब, ये इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? मतलब आज के जमाने में इस किस्म के झूठ कितने दिन चल सकते हैं? और ये आपके ख्याल से काम क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर जो कश्मीर का जो एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, वहां पे काम किस लिए इन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया, या कभी कोशिश क्यों नहीं की उसको थोड़ा डेवलप करने की? देखें, इसमें आपके सवाल के 2 हिस्से ही हो गए ना। एक तो ये क्यों हमेशा ऐसी बात करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वही तकरीर जो होती है, जो कई दहाइयों से हर वजीर आजम जब आता है तो वो पढ़ता है, उसके ऊपर बस तारीख और वजीर आजम का नाम चेंज कर देते हैं, और वही तकरीर इनको जो है वो रावलपिंडी वाले दे देते हैं कि भाई ये तुमने कहना है। वो उनको फॉलो करते हैं और वो कह देते हैं। ज्यादा डेवलपमेंट का ताल्लुक है। देखिए आरजू, बात ये है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, यानी POJ और गिलगित बल्तिस्तान का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और इंडियन जम्मू कश्मीर और